आए हो श्रीनगर से? नमस्कार, मैं हूं वंदना गुप्ता, को फाउंडर ऑफ देवदीति फाउंडेशन और स्वाध्याय क्लब में आप सभी का स्वागत है। ये देवदीति की एक अलग मुहिम है जिसमें हम स्वयं से, जैसे आपने डिफरेंट बुक क्लब्स देखे होंगे, ये हमारा एक बुक क्लब है जिसमें हम अपने शास्त्रों का अध्ययन करेंगे और शास्त्रों का भी स्व अध्याय, मतलब आप खुद घर से पढ़ के आइए और यहाँ आके हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इस मुहिम में सबसे पहले हमने लिए है वाल्मीकि रामायण, जो आप सभी को पता है, और उसमें आज के सिनॉप्सिस हमारी कर रही है अंजू गोयल। अंजू गोयल जो हमारे साथ पिछले 5 वर्षों से जुड़ी हुई हैं, और देवदीति की ये मुहिम टू रिवाइव द कल्चर ऑफ एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया और के अंतर्गत ये स्वाध्याय क्लब बनाया गया है। और इसके लिए आशिमा जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। पहला सेशन इन्होंने बहुत अच्छी तरह कंडक्ट किया था एंड अंजू गोयल का ये सेकंड सेशन है। और आप सबको बताते हुए मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि हमारा सिर्फ लेडीज के लिए नहीं, इवन मेल कैन जॉइन दिस सेशन। और कल जो हमारा सैटरडे को प्रोग्राम होता है बच्चों की कहानियों के होते हैं, आप लोग सब लोग दादी नानी चाची मामी हैं, तो अपने घर के बच्चों को, छोटे बच्चों को प्लीज उस सेशन में लेके आइए। आपको खुद देख के, एक बारी सुन के अपने पुराने दिन याद आएंगे और उसमें आप ये रियलाइज करेंगे कि हम जो चीजें भूल गए हैं, हमने सब लोगों ने पढ़ी हुई हैं। हम लोग सब पंचतंत्र की कहानियां पढ़ते थे, हम स्कूल में हमारी जो हिंदी की किताब थी उसमें बहुत सारी कहानियां होती थी, हम पढ़ते थे, बट लेकिन हम आज भूल गए हैं, कहीं खो सी गई हैं वो यादें जो हमें आज अपने बच्चों को जरूर सुनानी चाहिए। और उनसे वो शिक्षा जिस रूप में लेते हैं वो बहुत अलग तरीके की है, जो आज की तारीख में फन एंड गेम्स के माध्यम बिल्कुल खत्म हो गया है। हम जो सोचते हैं कि फन एंड गेम है, वो है नहीं बच्चों के लिए, वो सिर्फ एक टेक्स्ट बुक रह गई है, ना कोई आउटडोर एक्टिविटी है ना कुछ है। तो ये जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, ये हमें हमारे रूट से ही नहीं जोड़ती, बल्कि हमें अलग अलग दिशाओं की शिक्षा देती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हमें कैसा होना चाहिए, हमारे को बिना रूड हुए, बिना इम्पोलाइट हुए हमारा क्या बिहेवियर रहना चाहिए, ये बच्चों को इनडायरेक्टली सिखाता है। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू अपने घर में जाके, जो भी आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल से 10 साल तक के, they can join our session on Saturday 1 to 1:30, सिर्फ आधे घंटे का सेशन होता है। एंड मी एंड सपना ट्राइंग कि वो एक्टिविटी बेस्ड हो। सो वी होप कि आप लोग अपने घर के बच्चों को, डोंट थिंक कि आप कंप्यूटर पे फिर बैठा रहे हो, दे आर गोइंग टू बी जस्ट लिसनर एंड बिलीव मी दे आर गोइंग टू एंजॉय इट। तो ये तो रही देवदीति की मुहिम की बातें, स्वाध्याय क्लब, बच्चों के लिए कहानियां, और देवदीति की जो ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है, इसको पूरा 1 साल होने वाला है अब मार्च में, 20 मार्च को। आई एम सो प्राउड कि हमारे 200 सेशन कंप्लीट हो जाएंगे मार्च में, एंड इट इज रियली रिमार्केबल। और हमारे सेशन सिर्फ नॉलेज बेस्ड ही नहीं है, दे आर फन बेस्ड ऑल्सो। सो एंड time to time we keep giving our sending our links to all of you. So hope to see you for all sessions in future. And now over to Anju to take the Valmiki Ramayana, and I think we're going to complete till Sattar sir. Okay, over to you, Anju. नमस्कार, मेरा नाम अंजू पंकज। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, जिनका अनम्यूट कर लो प्लीज, अपने आप को म्यूट कर ले। सुषमा भगत जी, उषा भागड़िया, मैं सबको कर देती हूँ, डोंट वरी, आई विल जस्ट क्योंकि उनके यहाँ से म्यूट आवाज आ रही है। एवरीवन, डोंट वरी। स्टार्ट कर लो आप। नमस्कार, मेरा नाम अंजू पंकज और मैं देवदीति की मुहिम की एक और कड़ी में आपके साथ आगे जुड़ने जा रही हूँ, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा महाग्रंथ रामचरितमानस के बारे में हम पढ़ेंगे, वाल्मीकि द्वारा लिखा हुआ। इस बार में हम पूरा बालकांड को कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले का मैं आपको थोड़ा सा इसका संक्षेप में बता देती हूँ कि किस तरह से राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ किया और फलस्वरूप उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो उनका लालन पालन और पोषण बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे कि तभी अचानक महर्षि विश्वामित्र ने 15 वर्ष की आयु में ही श्री राम और लक्ष्मण को
मांग लिया। हालांकि जो राजा दशरथ थे वो इस बात के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि राजा विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र जो है वो उन राजकुमारों को, छोटे राजकुमारों को बहुत भयंकर राक्षसों का वध करने के लिए लेके जा रहे थे। पर क्योंकि वो राजधर्म था और महर्षि वशिष्ठ वशिष्ठ ने उन्हें तैयार किया कि आप ये राजधर्म में आपको उनको प्रजा की रक्षा के लिए राजकुमार को आप साथ में भेजिए। वहां पर श्री राम और लक्ष्मण जी ने टाटका, राक्षसी, सुबाहु और मारीच का वध किया। साथ ही साथ वह सिद्ध आश्रम, जिसका कहा जाता है कि उसका अस्तित्व आज भी है, और जहां पर विष्णु जी ने वामन अवतार के रूप में तपस्या की थी, वह उसका भी उल्लेख किया गया था पहले के कुछ सर्गों में। और जहां उन्होंने राजा बलि को के आतंक से देवताओं को मुक्त कराया। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को बताया कि वे स्वयं, वह खुद यानी कि महर्षि विश्वामित्र महाराज कुश कुश के वंशज हैं, और जो सरस्वती जी हैं वो जनहित के लिए जल धारा के रूप में पृथ्वी पर बह रही हैं। फिर विश्वामित्र जी ने श्री राम के वंशज राजा सगर के विषय में बताया, जिन्होंने पहले तपस्या करके 60,000 पुत्रों की प्राप्ति करी। और अश्वमेध यज्ञ के लिए जब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का सोचा, तो उन 60,000 पुत्रों को अपने अश्व को ढूंढने जाने के लिए उनसे कहा। लेकिन उन 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि, जो एक विष्णु जी के ही अवतार थे, हुंकार मात्र से जलाकर राख कर दिया। अब तक हमने ये सब पढ़ा। अब हम आगे का पढ़ते हैं। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र वापस लौटे नहीं आए, तो उन्होंने उनके अपने पौत्र, अपने बेटे के बेटे पौत्र अंशुमान को कहा कि तुम अपने चाचा को ढूंढ कर लेके आओ। तो जो अंशुमान थे उन्होंने भी उसी अपने चाचा के मार्ग को अनुसरण करते हुए वे उसी रास्ते से पृथ्वी को ढूंढते हुए, खोदते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक जगह पर बहुत सारे गंधर्व, देवता, प्राणी, पशु पक्षी किसी दिग्गज पुरुष का गुणगान कर रहे हैं। उस दिग्गज पुरुष ने अंशुमन को बताया कि तुम्हारे जो 60,000 चाचा हैं वह किस स्थान पर राख के रूप में पड़े हुए हैं। अंशुमन फौरन उस स्थान पर गए और देखा कि उनके जो चाचा हैं वो 60,000 राख के रूप में पड़े हुए हैं, और साथ ही में जो अश्वमेध का घोड़ा है वो वहीं पर बंधा हुआ है। दुखी अंशुमन ने अपने पूर्वजों, अपने चाचा को जलांजलि देने का सोचा, और उसके लिए उन्होंने अपने मामा यानी जो 60,000 जो राजकुमार थे उनके मामा गरुड़ थे, उन गरुड़ को आह्वान किया और उनसे कहा कि मैं इस तरह से अपने पूर्वजों का उद्धार करना चाहता हूँ। तो गरुड़ जी ने कहा कि ये क्योंकि महर्षि कपिल के द्वारा मारे गए हैं, तो इनका जो उद्धार है वो लोक पावनी गंगा द्वारा ही किया जा सकता है, ताकि वह स्वर्ग लोक को जा सके। अंशुमन ने वापिस आकर ये बात राजा सगर को बताई। राजा सगर ने इस यज्ञ को पूरा किया और 30,000 वर्ष तक राज्य करके, पर वो निर्णय नहीं कर पाए कि किस तरह से हम गंगा को पृथ्वी पर ला सके। राजा सगर की मृत्यु के बाद अंशुमन, अंशुमन की मृत्यु के बाद दिलीप, और दिलीप भी इन सब बातों को नहीं सुलझा पाए, सिर्फ सोचते रहे कि मुझे अपने पूर्वजों को उद्धार करना चाहिए, मुझे उस तरह से कुछ करना चाहिए, पर वह कुछ चीज उसके बारे में सुलझा नहीं पाए। तब राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ ने सोचा कि इस तरह से मेरे इतने पीढ़ियां मेरे भोग रही हैं, लेकिन मेरे पूर्वजों को आज तक मुक्ति नहीं मिली। उन्होंने इस तरह का निश्चय किया कि उन्होंने अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंपकर और 1,000 वर्ष तक तप किया कि मैं ताकि गंगा को धरती पर ला सकूं। जब उन्होंने 1,000 वर्ष तक तप किया, तो ब्रह्मा जी ने आके उन्हें वरदान दिया। भागीरथ जी ने बोला कि मेरे पूर्वजों को गंगा जी के जल से जलांजलि मिले और उन्हें अक्षय स्वर्ग लोक मिले। साथ ही मेरा कुल यानी इक्ष्वाकु वंश को सदा संतति प्राप्त हो और उनका यश बना रहे। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि मैंने वर तो तुम्हें दे दिया, पर वह पवित्र पावनी गंगा धरती पर आएगी भी, पर उसके इतने प्रबल वेग को कौन सहन कर सकता है? उनके इतने प्रबल वेग को सिर्फ भगवान शंकर ही सहन कर सकते हैं, इसलिए पहले तुम भगवान शंकर को तैयार करो। तब भागीरथ जी ने अंगूठे के आगे के भाग पर खड़े होकर भगवान शंकर की घोर तपस्या शुरू कर दी। पर भगवान शंकर तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा उनकी तपस्या से कि तुम गंगा का आह्वान करो, मैं उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लूंगा। इधर गंगा जी को पता चला कि मेरे लिए तपस्या हो रही है, तो उन्हें अभिमान आ गया। उन्होंने कहा कि अब मैं ऐसे प्रखर वेग से आऊंगी
कि भगवान शंकर को साथ में लेते हुए पाताल में समा जाऊंगी और धरती पर प्रकट नहीं होंगी। जब शंकर जी को भगवान शिव को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने गंगा जी को अपने ही जटाओं के जाल में भटका दिया। जो गंगा जी थी वो बाहर निकल ही नहीं पाई और इधर से उधर ही घूम सकी। तब भागीरथ जी ने पुनः शिव जी की प्रार्थना करी, तपस्या करी कि आप इसको मेरे प्रयोजन के लिए कम से कम प्लीज शीघ्र मार्ग मार्ग दे दीजिए। और गंगा तब शिव जी ने प्रसन्न होकर गंगा जी को बिंदु सागर में ले जाकर छोड़ दिया। वे वहां गंगा जी 7 भागों में विभाजित हो गई। हृदनी, पावनी और नलिनी ये पूर्व दिशा की ओर चल पड़ी। सुचक्षु, सीता और सिंधु ये पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ी। पर जो 7वीं धारा थी वो राजा भागीरथ के रथ के पीछे पीछे बल खाती चंचल स्त्री के भांति प्रकाशमान उछलती कूदती चली जा रही थी। रास्ते में सभी लोग, जो भी पशु पक्षी मनुष्य गंधर्व रास्ते में मिल रहे थे, वो उस गंगा में स्नान करके पापहीन होकर अपने अपने लोक को जा रहे थे। अचानक गंगा जी के मार्ग में राजा जुहू की यज्ञशाला पड़ी, जहाँ राजा जुहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी के तेज प्रबल जल प्रवाह से वह पूरा यज्ञ मंडप बह गया। इससे वे क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में गंगा जी का सारा जल पी लिया। इससे फिर देवताओं में खलबली मच गई। उन्होंने देवताओं ने राजा जुहू से अनुरोध किया कि ये किसी बहुत पवित्र काम के लिए पृथ्वी पर गंगा जी को आने दिया जाए, और इसके लिए हम आपको गंगा जी का पिता के रूप में हम आपको स्वीकार करते हैं और गंगा जी आपकी पुत्री के रूप में रहेगी। इस तरह से राजा जुहू की पुत्री गंगा जो है वो जाह्नवी के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। जब जब राजा जुहू ने ये सब सुना तो उन्होंने कानों के छिद्र से गंगा जी को बाहर निकाल दिया। इधर भागीरथ जी ने भी, जब गंगा जी दोबारा उनके साथ आ गईं, तो अपने पितरों के उद्धार के लिए उनकी भस्म को गंगा जी से छिड़काव किया और निष्पाप उनके सारे जो पूर्वज हैं, वो निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त हो गए। भगवान ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा कि तुमने ना केवल अपने पूर्वज बल्कि पृथ्वी का उद्धार किया है, इसलिए गंगा तुम्हारी ज्येष्ठ पुत्री होकर भागीरथी के नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी। तुमने अपने पूर्वजों के सोचे हुए काम को पूरा किया है तथा उनके तर्पण के पूर्ण किया है, इसलिए तुम्हारा कल्याण होगा। गंगा जी जो है वो त्रिपथगा कहलाती हैं, क्योंकि वो आकाश में त्रिपथगा के नाम से, पृथ्वी पर भागीरथी के नाम से और पाताल में दिव्या के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री राम व लक्ष्मण इस सारी कथा को बड़े विस्मय से सुन रहे थे। वे जब वे सुन के चुके तो नित्य क्रम से विश्वामित्र के साथ गंगा जी के उस पार चले। जब वो चल रहे थे तो उस पार चले, रास्ते में उनको एक विशाला नगरी पड़ी। उस नगरी को देखकर उनका कुछ उसको अजीब सा लगा, उसको देखकर कितनी भव्य नगरी। और उन्होंने उस नगरी के विषय में विश्वामित्र जी से पूछा। विश्वामित्र जी ने कहा कि यहाँ पर दिति के दैत्य और अदिति के पुत्र देवताओं ने अजर अमर निरोग रहने के लिए क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। दिति और अदिति यहाँ पर रहते थे। उन्होंने जब क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया तो उन्होंने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर मथना आरंभ किया। जब उसको मथते हुए हजार वर्ष हो गए, कई हजार वर्ष हो गए, तो वासुकी नाग के फनों से विष निकलने लगा। इसे देखकर देवता जो है वो घबरा गए और उनमें हाहाकार मच गया। तो उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना करी। विष्णु जी ने भगवान शिव से एक विशेष प्रार्थना की कि देखिए, देवताओं और दैत्यों दोनों के अच्छे के लिए ये समुद्र मंथन हो रहा है, और इसमें से जो सबसे पहले वस्तु प्रकट हुई है, क्योंकि आप ईश्वरों हमारे देवताओं में सर्वोपरि स्थान पे हैं, तो आपका सबसे पहला अधिकार है कि जो सबसे पहले वस्तु आई है उसको आप ग्रहण करें। और इस तरह से भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। फिर क्षीर सागर का मंथन हुआ। इस बार मथनी बना हुआ मंदर पर्वत पाताल में चला गया, तो विष्णु जी दोबारा कछुए के रूप में उसको ऊपर लेके आए। फिर भगवान केशव के रूप में, विष्णु जी केशव के रूप में स्वयं समुद्र मंथन में लग गए। हजार वर्ष बीतने पर एक आयुर्वेद में पुरुष, जिसके हाथ में दंड और दूसरे में कमंडल था, धवंतरी पैदा हुए। फिर करीब 60 करोड़ अप्सराएं, जिसमें से एक वरुण नामक कन्या वारुणी प्रकट हुई, जो सुरा की देवी थी। जब उस सुरा की देवी को दैत्य और देवताओं ने देखा, तो दैत्यों ने तो मना कर दिया कि हम सुर नहीं पिएंगे। सुर मतलब मदिरा।
और लेकिन देवताओं ने उस सुर को ग्रहण कर लिया। इसीलिए देवताओं को सुर और दैत्यों को असुर कहा जाने लगा। बाद में उसी मंथन से उच्च श्रेवाश अश्व, मणि रत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत कलश प्रकट हुआ। उस अमृत कलश के लिए देवताओं और दैत्यों में महासंग्राम शुरू हो गया। इस बार भी विष्णु जी ने मोहिनी मोहिनी रूप धरकर उस अमृत कलश को छल कपट से छीन लिया और युद्ध में दैत्यों को हरा दिया और उनका राज्य हड़प लिया। राजा इंद्र तीनों लोकों पर राज्य करने लगे। इधर पुत्रों के मर जाने पर, सारे दैत्यों पुत्र के मर जाने पर उन्होंने अपने महातेजस्वी पति कश्यप जी से कहा कि वे तप कर कर ऐसा पुत्र चाहती हैं जो उस त्रिलोकीनाथ कपटी इंद्र का वध कर सके। और उन्होंने कुश पल्लव पर्वत पर तपोवन में जाकर तपस्या आरंभ कर दी। पर इंद्र भी कम नहीं थे। उन्होंने दीति की तपस्या के बीच में ही उनकी सेवा टहल शुरू कर दी। वो उनके लिए कंदमूल फल लाते, जल करते, उनके पैर दबाते। इस तरह से जब उनकी तपस्या पूरा होने में 10 वर्ष रह गए, तो दीति ने कहा, मैं तुम्हारे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ। हालांकि मैं इन्हें तपस्या तुम्हारे ही वध के लिए किया था, कि ताकि कोई पुत्र हो वो तुम्हारा ही वध कर सके। लेकिन मैं ऐसे पुत्र की कामना का तप करती हूँ, वह तुमसे बैर भाव नहीं करेगा, बल्कि तुम दोनों पुत्र मेरे मिलकर तीनों लोक को विजय प्राप्त करके सुख प्राप्त कर सकोगे। ऐसा कहते कहते दीति जो है वो निद्रा अवस्था में आ गई और इंद्र को मौका मिल गया। वो उनके उदर यानी कि पेट में घुसकर उनके गर्भ को 7 टुकड़ों में बांट दिया। दीति की जब आंख खुली तो वो बहुत परेशान हुई। इंद्र को बोली कि तूने मेरा सेवा भाव से इतना मेरी सेवा करी है, मैं तेरे को श्राप तो दे नहीं सकती। तो कुछ ऐसा करते हैं कि तुम्हारा अपराध भी खत्म हो जाए और ये मेरे 7 भाग, जो मेरा गर्भ है, जो 7 भागों में विभाजित बालक है, वो गण के रूप में ब्रह्मलोक, इंद्रलोक और वायु के नाम से अंतरिक्ष में बहे। बाकी के 4 मारुत नाम से चारों दिशाओं में संचार करें। इस तरह से उनकी बात भी रह गई, इंद्र भी बच गए और दीति का तपस्या भी पूरी हो गई। विश्वामित्र जी ने कहा कि विशाला स्थान इक्ष्वाकु राजा की पीढ़ी क्या आगे बढ़ने का एक स्थान है और राजा इंद्र और दीति की तपस्या का स्थान है। इसलिए इक्ष्वाकु विशाला के सभी नरेश दीर्घायु, महात्मा, पराक्रमी और धार्मिक होते आए हैं। जब इस प्रकार राजा सुमिति जो उस समय विशाला के राजा थे, जब उन्होंने सुना कि महर्षि विश्वामित्र स्वयं दो देव कुमार जो किसी देव इच्छा से देवलोक से पृथ्वी पर आए जान पड़ते हैं, उनका स्वयं स्वागत करने पहुंचे। उनकी सूर्य चंद्रमा से चेहरे, शरीर की ऊंचाई, बोलचाल आदि से वे बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। राजा सुमति के वचन सुनकर विश्वामित्र ने उनको अपने आने का संक्षेप में प्रयोजन बताया। रात गुजारने के बाद वह विशाला नगरी से मिथिला पहुंचे। मिथिला यानी राजा जनक की नगरी। वो वहां उन्होंने एक आश्रम देखा। जब वो मिथिला नगरी के पास थोड़ा पहुंचे तो उन्होंने रास्ते में एक आश्रम देखा। तो उन्होंने ये कहा कि ये आश्रम तो दिख रहा है, पर यहाँ पे कोई भी मुनि गणमान्य व्यक्ति क्यों नहीं दिख रहे हैं। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि ये जो आश्रम है, ये महर्षि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या का है। एक बार राजा इंद्र महर्षि गौतम का ही रूप धारण करके अहिल्या के साथ समागम कर लिया। जब गौतम जी को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने इंद्र को अंडकोशों से रहित होने का श्राप दे दिया और अहिल्या को श्राप दिया कि तू हजारों वर्ष तक हवा पीकर अदृश्य होकर राख में पड़ी रहेगी और जब दशरथ कुमार राम यहाँ पर आएंगे, उनके आतिथ्य भाव से तू इस श्राप से मुक्त हो पाएगी। कई सौ सदियों के श्राप के बाद राजा इंद्र ने देवताओं से क्या कि इंद्र ने कहा, मैं तो आपके कहने से ही दीति का जो गर्भ है उसको नष्ट किया था, अब आप मुझे श्राप से मुक्त कराइए। तो देवताओं के कहने से जो अग्नि देवता थे, उन्होंने उनके उनके उसमें अंडकोश में भेड़े के अंडकोश स्थापित कर दिए और इस तरह इंद्र को भेड़ के अंडकोश से संतुष्ट होना पड़ा। राजकुमार राम ने जो ही उस आश्रम में प्रवेश किया, अदृश्य हुई अहिल्या एकदम प्रकट हुई और उन्होंने बड़े ही आतिथ्य भाव से राजकुमार राम और लक्ष्मण का स्वागत सत्कार किया और
स्वागत सत्कार करते करते ही वो अपने विशुद्ध रूप में आ गई, मतलब वो अपनी श्राप से मुक्त हो गई। और फिर इस आश्रम से निकलकर वह महर्षि गौतम के फिर से सानिध्य में चली गई। इस आश्रम से निकलकर जो दोनों राजकुमार हैं वो मिथिला पहुंचे। वहां पे तो यज्ञ समारोह चल रहा था बहुत बड़ा। और जब राजा जनक थे वो यज्ञ में बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपने पुरोहित शतानंद को उनके स्वागत के लिए भेजा। विश्वामित्र को उचित आसन दिया और दोनों राजकुमारों की देव तुल्य शोभा देखकर विश्वामित्र से पूछने लगे कि ये दोनों कुमार महर्षि आपके साथ कौन है। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, संक्षेप में उन्हें कहा कि ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन इनके अंदर आपका जो शिव जी का धनुष है, उसको देखने का बहुत कौतूहल था। उसको दिखाने के लिए हम मैं इनको यहाँ लेकर आया हूँ। राजा जनक के जो पुरोहित जिन्होंने राजकुमारों का स्वागत किया था, वह स्वयं महर्षि गौतम और अहिल्या के पुत्र थे। जब उन्हें पता चला कि राजकुमार राम और लक्ष्मण की वजह से अहिल्या उनकी माता श्राप से मुक्त हो गई हैं, तो उन्होंने उन्हें बारंबार धन्यवाद दिया। अब श्री राम को विश्वामित्र जी के बारे में शतानंद जी ने बताया कि जो विश्वामित्र जी हैं वह स्वयं एक क्षत्रिय हैं और गाधी पुत्र हैं, जिन्होंने 1000 वर्ष तक क्षत्रिय के रूप में ही पृथ्वी पर अपना राज्य किया। जब वो पृथ्वी पर सारी जगह पर अपना राज्य स्थापित करते हुए जा रहे थे, तभी उन्हें एक देव तुल्य महर्षि वशिष्ठ का आश्रम मिला, जहाँ देवता, दानव, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, बाल खिल, मुनिगण आदि ब्रह्मलोक के समान प्रतीत हो रहे थे। महाराज जी, आश्रम वशिष्ठ के आश्रम की शोभा और सब कुछ देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था। महर्षि वशिष्ठ ने राजा विश्वामित्र को, उस समय वो ब्रह्म ऋषि महर्षि नहीं थे, एक क्षत्रिय थे। राजा विश्वामित्र को अपना आतिथ्य स्वीकार करने का अ, 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 उनको कहा। तो महाराजा विश्वामित्र ने कहा कि हम कैसे कर सकते हैं, पर उन्होंने बहुत मनोहार से करके कि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, जिसे राजा विश्वामित्र ने मान लिया। जब राजा विश्वामित्र वहां पर रुके, तो वशिष्ठ जी ने उन्हीं के सामने एक अपचित कवरी गाय कामधेनु को बुलाकर कहा कि अतिथियों के लिए उत्तमोत्तम वस्तुओं का उपलब्ध कराओ। वे अतिथियों की हर प्रकार की वस्तुओं, अनो, सरस्वत इस आदि की व्यवस्था करी। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहते ही सैकड़ों अन्न के भंडार लग गए, हर नाना प्रकार की वस्तुएं इकट्ठी हो गईं। ये देखकर विश्वामित्र अचंभित हो गए। उन्होंने कहा, एक चितकबरी गाय से इस तरह का सब चीजें मिल गई। उन्होंने महाराजा वशिष्ठ से कहा कि आप तो एक ऋषि हैं, आपको इतनी अच्छी गाय की क्या जरूरत। मैं एक क्षत्रिय राजा हूँ, मैं आपको 1 लाख गौएं, 14,000 स्वर्ण जड़ित जड़ित हाथी, 800 स्वर्ण युक्त रथ और 11,000 घोड़े और 1 करोड़ और गाय आपको मैं दान में देता हूँ, लेकिन आप इसके बदले में मुझे चितकबरी गाय कामधेनु दे दीजिए। महाराजा वरिष्ठ वशिष्ठ ने कहा कि ये कामधेनु तो मेरी सारी विद्याएं, शुभ कर्मों का फल है। इसे मैं आपको कैसे दे सकता हूँ, इसे मैं आपको कदापि ना दूंगा। राजा विश्वामित्र जो बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, ना सुनने के आदि नहीं थे। महाराजा वशिष्ठ के ना करने पर उन्होंने विश्वामित्र जो कामधेनु है उसको जबरदस्ती ले जाने लगे साथ में। कामधेनु ने हाथ जोड़कर महर्षि वशिष्ठ से आज्ञा मांगी कि अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं इनका विरोध करूं और मैं इनके साथ ना जाऊं। जब महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कामधेनु से, कामधेनु ने विश्वामित्र की सेना के मुकाबले उनसे दुगने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा खड़े कर दिए। कामधेनु की योनि देश से यवन, गोबर स्थान से शक और रोमकूपों से मलेच्छ नाम के किरात उत्पन्न हुए और जिन्होंने विश्वामित्र की पूरी सेना को रौंद दिया। विश्वामित्र के 100 पुत्र आक्रमण करने के लिए आए, वशिष्ठ जी ने उसको हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। अपने पुत्रों और सेना की ऐसी हालत देखकर राजा विश्वामित्र, जो अपने आप को बहुत बड़े राजा समझते थे, बहुत लज्जित हुए और अपने बचे हुए पुत्र को राज्य सौंपकर खुद हिमालय के पार्श्व भाग में जाकर भगवान शिव की तपस्या में लग गए। आशुतोष की तपस्या तो बस आप थोड़ा सा उनको तपस्या कीजिए, वो फौरन प्रसन्न हो जाते हैं। विश्वामित्र जी को उन्होंने भगवान शिव ने जब कहा कि आप अपने लिए वर मांगो, तो विश्वामित्र जी ने भगवान शिव से अंग, उपांग, उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मांगा। साथ साथ देव, दानवों, गंधर्व, यक्ष आदि सबके अस्त्र प्राप्त होने का भी वरदान मांग लिया। इस तरह सब शक्तियां मिलने के बाद वे अभिमान युक्त होकर
फिर से उन हरे भरे आश्रम को और मुनियों को उजाड़ दिया। इस बार क्रोधित वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को ललकारा। तब विश्वामित्र जी ने जो उनको जितने भी अस्त्र शस्त्र सब उन्होंने शिव जी से लिए थे, आग्नेय अस्त्र से हमला करा, फिर वारु, फिर मोहन, फिर गंधर्व, इस तरह से बहुत सारे अस्त्रों से उनका लगातार मुकाबला किया। तब इस तरह से, लेकिन वशिष्ठ जी एक बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि थे, उनके ऊपर इसका असर नहीं हुआ। विश्वामित्र जी ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे सारा ब्रह्मांड कांप गया और सभी मान्य लोगों ने वशिष्ठ जी को शांत किया। वशिष्ठ जी ने अपना सिर्फ ब्रह्म अस्त्र के मुकाबले अपना ब्रह्म बल का प्रयोग किया। इससे विश्वामित्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मैं क्षत्रिय बल को अपना सबसे बड़ा समझता था, मैं तो बहुत अभिमानी पूरी पृथ्वी पर राज करना चाहता था। धिक्कार है, वास्तव में ब्रह्मास्त्र से अच्छा तो ब्रह्म तेज है। तो मैं क्यों ना इस ब्रह्म तेज को ही, ब्रह्मत्व को ही, ब्राह्मत्व को ही अ अ लेने का तपस्या करूँ। उन्होंने इस तरह से क्षत्रिय धर्म छोड़कर और तपस्या करने के लिए वो अपनी रानी के साथ कठोर तपस्या करने लगे। वहाँ उनके 4 पुत्र हुए। 1000 वर्ष होने पर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा, बोलो राजश्री कुशिका नंदन विश्वामित्र, तुम्हारी क्या इच्छा है। इस बात से विश्वामित्र जी को बड़ी ठेस लगी कि 1000 तपस्या करने के बावजूद अभी भी मुझे राजपुत्र कहा जा रहा है। इसका मतलब है मेरी तपस्या अभी पूर्ण नहीं हुई है। उन्होंने फिर से वो उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को ब्राह्मत्व लेके ही रहूँगा। इसके बाद उन्होंने फिर से तपस्या शुरू कर दी। दूसरी साइड पर इक्ष्वाकु कुल के एक सत्यवादी राजा थे, त्रिशंकु। उनके मन में विचार आया कि क्यों ना सशरीर, मतलब शरीर के साथ ही स्वर्ग जाया जाए। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की कि वो मुझे सशरीर स्वर्ग पहुंचा दें। राजा वशिष्ठ जी ने बिल्कुल मना कर दिया। तो उन्होंने उनके जो पुत्र थे उनके पास जाकर अपनी मंशा बताई। क्रोधित गुरु पुत्रों ने कहा कि जब महाराजा वशिष्ठ ने तीनों लोगों को का यज्ञ करने में जो सक्षम है, उन्होंने आपको मना कर दिया, तो आपने हम उनकी आज्ञा की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? और त्रिशंकु को चंडाल बनने का श्राप दे दिया। चंडाल रूप में अब त्रिशंकु भटक रहे थे। वो राजा विश्वामित्र जो उस समय तपस्या में लगे हुए थे, उनके पास पहुंचे। हालांकि तपस्या से उनके अंदर तेज तो आ ही गया था, पर वो अभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि का पदवी चाहते थे। चंडाल रूपी त्रिशंकु ने विश्वामित्र के पास गए और अपनी इच्छा जाहिर की कि और कहा कि मेरे पुरुषार्थ, शील और सदाचार व्यवहार में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी, पर गुरु वशिष्ठ ने मना कर दिया। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ और आपके तपो तेज को आजमाना चाहता हूँ कि आप मुझे सशरीर स्वर्ग तक पहुंचा दें। उनके मनोरथ को सुनकर विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों को इस मनोरथ को पूरा करने के लिए कहा और यज्ञ सामग्री और चारों दिशाओं से जितने विद्वान उन्हें चाहिए थे पूरी पृथ्वी पर, सारे सारे लोकों में से उनको बुलवा भेजा। लेकिन महाराजा महर्षि विश्व वशिष्ठ और उनके 100 पुत्र उस यज्ञ में नहीं आए। उनका कहना था कि जो यज्ञ कराने वाला है वह स्वयं चंडाल है और यज्ञ करने वाला वो क्षत्रिय है। तो ऐसे में हम अपना ब्राह्मण जो भोज है, हविष्य जिसे कहते हैं, उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। इस तरह की बात सुनकर जो विश्वामित्र है वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने वशिष्ठ पुत्रों को भी 700 जन्मों तक चंडाल जाति में रहने का श्राप दे दिया। इस तरह बाकी जो मुनिगण थे वो जब उन्होंने विश्वामित्र का इस तरह का रौद्र रूप देखा तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि अब अगर हमने यज्ञ नहीं किया तो ये जो जो इतना क्रोध वाला राजा विश्वामित्र जी हैं, वो हमें भी किसी तरह का कोई श्राप ना दे दे, इसलिए उन्होंने यज्ञ को जारी रखा। जब यज्ञ में जो विश्वामित्र थे वह स्वयं याजक हुए और संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया, परंतु कोई भी देवता वहां नहीं आए। इससे क्रोधित विश्वामित्र जी ने अपनी समस्त शक्ति लगाकर त्रिशंकु को स्वर्गलोक भेज दिया। अब स्वर्गलोक में देवताओं ने कहा, हम चंडाल को तो स्वर्ग में रख नहीं सकते। उन्होंने वहां से उनको धक्का दे दिया। अब त्रिशंकु आकाश में बीच में लटके रहे। इधर क्रोधित विश्वामित्र ने कि मेरे मेरे भेजे हुए उसको देवताओं ने कैसे नकार दिया। उन्होंने एक नूतन नक्षत्र मालाओं व अन्य एक और नूतन नक्षत्र मालाओं से एक अन्य स्वर्गलोक की स्थापना कर दी, जहाँ पे इंद्र नहीं थे। जिसे देखकर देवता घबरा गए।
उन्होंने इधर विश्वामित्र ने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं तो त्रिशंकु को स्वर्ग पहुंचाकर ही छोड़ूंगा, और जो देवता थे वो किसी तरह से त्रिशंकु को स्वर्ग में आने नहीं देना चाह रहे थे। इसका एक हल निकाला गया कि विश्वामित्र के द्वारा रचे गए नक्षत्र में त्रिशंकु को देवताओं के समान स्थिर रहेगा, और सर नीचा करके एक आम पुरुष की तरह एक आम पुरुष की तरह वो आकाश में लटके रहेंगे। इस तरह जो त्रिशंकु जो हम कहते हैं कि वो अ, एक कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, और एक हम कहते हैं त्रिशंकु की तरह तुम आकाश में लटके हुए हो। ना तो तुम स्वर्ग पहुँच पाए, ना ही तुम पृथ्वी पर आ पाए। तो आज भी ये कहा जाता है कि त्रिशंकु जो हैं, वो आज भी आकाश में लटके हुए हैं। इस तरह से जब इस समस्या का हल निकला, यज्ञ समाप्त हुआ, तो सब ऋषिगण अपने स्थानों को लौट गए। इस समस्या का हल निकला त्रिशंकु वाली का। अब विश्वामित्र जी पुष्कर में जाकर तपस्या करने लगे, जहाँ वहाँ अयोध्या के महाराजा अम्बरीश के यज्ञ पशु को इंद्र चुरा ले गए। यज्ञ पशु के बिना जो यज्ञ था वो अधूरा रह जाता था। इसलिए उन्होंने 1 लाख गौओं के बदले महर्षि ऋचिक के मझले पुत्र शुनहा शेप को यज्ञ पशु के लिए राजी किया, क्योंकि वह हर तरह से यज्ञ की बलि के लिए संपूर्ण गुणों से युक्त था। यज्ञ क्षेत्र में पहुंचकर उसने जो शून शेप था, उसने कहा मेरे मेरे पिता ऋषि ऋषि ने तो मुझे दान दे दिया वध के लिए, लेकिन महर्षि विश्वामित्र जी आप मेरी रक्षा कीजिए। उन्होंने विश्वामित्र जी ने जो उनके 4 पुत्र थे उनको कहा कि ऐसा करो, तुम भी सब गुणों से और हर तरह से हो, तो तुम लोग जाकर उनकी जगह अपनी आहुति दे दो यज्ञ में जाकर। पर जो उनके पुत्र थे उन्होंने मना कर दिया। इस क्रोध में उन्होंने अपने पुत्रों को ही मुश्तिक जाति का चंडाल बना दिया, और शुनाशब को कहा कि यज्ञ में जिस समय तुम्हारी बलि हो रही हो, तो तुम्हें मैं 2 दिव्य गाथा का मंत्र देता हूँ, तुम उसकी स्तुति करना, जिससे इंद्र व विष्णु प्रसन्न हो जाएंगे। राजा अम्बरीश का यज्ञ पूरा हुआ, जब बलि देने का समय आया तो जो वो थे, जो शुनहा शब्द थे, उन्होंने स्तुति गानी शुरू करी, जिससे इंद्र व विष्णु प्रसन्न हो गए और उनकी बलि नहीं ली। इस तरह से जो, लेकिन महाराजा अम्बरीश का यज्ञ भी पूरा हो गया और मुनि पुत्र भी बच गए। 1000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद जब उन्हें ऋषि का दर्जा मिला, राजा विश्वामित्र को ऋषि का दर्जा मिला, तो पुष्कर में एक मेनका नाम की अप्सरा आई, जिसे देखकर वो अपना काम पे संयम ना रख पाए और उसकी तरफ मोहित हो गए, जिससे उनकी जो इतने सालों की तपस्या थी वो भंग हो गई। महर्षि विश्वामित्र और मेनका का तो कांड सभी ने सुना हुआ है कि किस तरह का था। तो इससे उनकी तपस्या भंग हो गई। इन्होंने इस बार उन्होंने कहा अच्छा अब तो मुझे कामदेव पे भी विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कामदेव की जीत के लिए तपस्या शुरू करी। ब्रह्मा जी ने उन्हें महर्षि का ओहदा दे दिया फिर से। पर विश्वामित्र ने कहा कि मुझे ब्रह्म ऋषि का ओहदा चाहिए। फिर और उन्होंने वो महर्षि का भी ओहदा लेने से मना कर दिया, और दोनों हाथ ऊपर उठाकर बिना किसी आधार के फिर से तपस्या शुरू कर दी, जिससे डरकर इंद्र आदि देवता की अब ये इतने क्रोधित और इतने विश्वामित्र जी का है कि वो किसी को भी कुछ भी श्राप दे सकते हैं, और उन्होंने इतनी कठिन तपस्या कर दी, अब पता नहीं वो हमसे क्या मांग लें पलट कर। इस तो देवताओं ने, इंद्र ने सोचा कि चलो अब इनकी फिर से तपस्या भंग कराने की कोशिश करते हैं। उन्होंने रंभा आदि कई सारी अप्सराओं को उनकी तपस्या भंग कराने के लिए भेजा। तो क्रोध में विश्वामित्र जी ने उनको पत्थर की प्रतिमा बना दिया, और उसके बाद जब उनको क्रोध आया तो उनकी तपस्या जो वो फिर से भंग हो गई। इस तरह से काम, क्रोध और इन सब चीजों पे वो विजय ना पा पाए, लेकिन हजारों वर्ष तक तपस्या करते रहे। विश्वामित्र जी ने इस बार दृढ़ निश्चय किया और दिशा में जाकर, उत्तर दिशा त्याग कर पूर्व दिशा में जाकर तपस्या आरंभ की, और उस समय दृढ़ निश्चय किया कि अब वो मौन व्रत और तपस्या को के साथ ही अपने क्रोध पर भी पूरी विजय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और मौन व्रत धारण किया, और इतने विघ्न आने के बावजूद, मतलब देवताओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे उनकी तपस्या भंग करने में, विघ्न होने के बावजूद उन्होंने सांस रोककर तपस्या करने लगे। जब उन्होंने सांस रोककर कई वर्षों तक तपस्या करी तो उनके मस्तक से धुआं उठने लगा, जिससे सारी दिशाएं, लोक, पर्वत, धरती, सर्पलोक, गंधर्व सब डोल गए। उनके सूर्य से तेज चमक से सब अपनी इच्छा पूरी करने का देवताओं ने कहा कि अब इनकी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी ने जाकर उन्हें ब्राह्मणत्व जो वो चाहते थे कि मेरे से क्षत्रिय धर्म का
तमगा जो मेरे पे लगा हुआ है वो हट जाए और मुझे ब्राह्मण का ओहदा मिले। जब वो ब्रह्मा जी ने उनको दिया, तो विश्वामित्र जी बोले मुझे ब्राह्मण के साथ-साथ चारों वेद, क्षत्रिय वेद, ब्रह्म वेद, ओमकार आदि अस्त्र शस्त्र सभी की मुझे मुझे शिक्षा मुझे मुझे मिल जाए। स्वयं ब्रह्मपुत्र राजा वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ मुझे आकर इसको उपाधि दे। आप सब जानते हैं कि उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की आश्रम में जाके इतना तांडव मचाया था कि उनकी कामधेनु गाय को छीनने के लिए। तो ब्रह्म जो महर्षि वशिष्ठ थे वो किस तरह से तैयार होते कि अपने हाथ से किसी अपने उसको वो ब्रह्म ऋषि का वो दे दें। पर देवताओं ने बहुत उनसे मनोहार किया, उनसे अनुरोध किया कि आप जाकर विश्वामित्र जी को उनके ब्रह्म ऋषि का दे दीजिए। उनकी तपस्या उनको मित्रता कराई और इस तरह से हजारों हजारों साल की तपस्या विफल होने के बावजूद दृढ़ निश्चयी विश्वामित्र जी को क्षत्रिय होने के बावजूद परम पद ब्रह्म ऋषि का पद मिला। इस तरह से उन्हें ब्रह्म ऋषि कहा जाने लगा क्षत्रिय होने के बावजूद। इस प्रकार की विश्वामित्र जी के बारे में बताकर शतानंद जी ने दोनों राजकुमारों और विश्वामित्र जी की पूजा वंदना की। अगले दिन राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी का पूजन करके अपने लिए आज्ञा मांगी, तो महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा जनक से कहा कि आप हमें विश्व विख्यात वो शिव जी का धनुष तो दिखाइए, जिसके लिए राजकुमार जिस प्रयोजन से राजकुमार आपके नगर में पधारे हैं। राजा जनक ने कहा कि ये जो शिव जी का धनुष है, ये राजा देवव्रत ने राजा देवव्रत जो मेरे पूर्वज थे, उनको देवताओं द्वारा दिया गया धनुष रत्न है और ये मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में रखा हुआ है। एक बार मैं और इसके संभाल के रखने के पीछे जब एक बार मैं खुद राजा जनक जब यज्ञ हेतु खेत में हल चला रहा था, तो उस भूमि से कन्या रूपी एक रत्न पैदा हुई जिसका नाम मैंने सीता रखा। उस अलौकिक कन्या के दिव्य रूप को देखकर मैंने निश्चय किया कि मैंने वीर्य शुल्क का निश्चय किया। वीर्य शुल्क वो होता है कि जो पुरुष बहुत विशेष पराक्रमी होगा, मैं उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूँगा। और इस तरह से मैंने जब ये निश्चय किया और मुनादी फिरादी कि जो इस शिव जी के धनुष को हिला देगा, शिव जी के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मैं उसके साथ अपनी कन्या रूपी रत्न सीता का विवाह कर दूँगा। इसको सुनकर कई सारे राजाओं के बहुत सारे राजा, महाराजा, गंधर्व, देवता सभी ने आके उसको हिलाने की कोशिश करी पर कोई उसको हिला भी नहीं पाए। इससे क्रोधित होकर सबको लगा कि अच्छा हम पराक्रमी नहीं है क्या? सारे राजाओं ने मिलकर मिथिला पर आक्रमण कर दिया। पर पर राजा जनक जो थे वो अडिग रहे और सेनाओं का सामना करते रहे। तब उन्होंने धनुष के बारे में कहानी सुनाकर उन्होंने अपने मंत्रियों को उस धनुष को लाने की आज्ञा दी। तब धनुष रूपी रत्न को 5000 पुरुष धकेल कर लेके आए। और उसको बहुत बड़े रथ में लाया गया। जब विश्वामित्र जी ने की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष के पास गए, उन्हें प्रणाम प्रणाम किया और उसको बीच में से उठाकर जो ही धनुष को कान तक खींचा, वह बीच में से टूट गया, जिसे देखकर शिव धनुष को यक्ष, देव, दानव, किन्नर भी नहीं हिला पाए। उसे महातेजस्वी बालक ने खिलौने भांति उठा लिया। इसे देखकर राजा जनक गदगद हो गए और उन्होंने उनकी प्रार्थना करते हुए उन्हें कहा कि आपने मेरी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर दिया, तो आप अगर आज्ञा दें तो मैं अपनी प्राण प्रिय पुत्री सीता का विवाह राजा दशरथ के पुत्र राम के साथ करना चाहता हूँ, अगर आप सहमति दें तो। विश्वामित्र जी की सहमति से उन्होंने फौरन दूतों को और गणमान्य लोगों को भेजकर राजा दशरथ के पास अपना संदेशा पहुंचाया। राजा दशरथ भी संदेश वाहक की पूरी बात सुनकर प्रसन्न हुए और मंत्रियों और महर्षियों से गणना के बाद बारात लेकर निकल पड़े। आगे आगे विभिन्न रत्नों से उपहारों से सजी सेना, साथ में वशिष्ठ जी, वामदेव, कश्यप जी, मार्कंडेय मुनि के साथ सुसज्जित चतुरंगी सेना और उसके बाद राजा दशरथ उस सेना के साथ चले। जब वह मिथिलापुर पहुंचे तो राजा जनक ने ये कहकर स्वागत किया कि ऐसे पराक्रमी कुल पुत्र से संबंध होने से मेरा कुल का मान बढ़ गया। इस पर राजा दशरथ ने कहा, इस बात को ध्यान से सुनिए। इस बात पर राजा दशरथ ने कहा कि आप मुझे कन्या रूपी दान दे रहे हैं। मैं तो वैसे ही आपके अधीन हो गया।
आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। मेरा मेरा कोई प्रयोजन, मेरा कोई इच्छा आपके लिए नहीं है। आप जिस तरह से मुझे देंगे मैं तो आप विवाह कार्य की तैयारी शुरू करिए। ये सुनकर राजा जनक जो हैं वो धन-धन हो गए और वह विवाह कार्य में लग गए। जब प्रातः काल राजा जनक ने अपने भाई कुशध्वज को भी बुलवा भेजा। कुशध्वज भी एक राजा थे किसी पास के नगर के और अपने बंदी बांधवों के साथ रघुकुल वंशी राजा दशरथ को लेने भेजा। आदर सत्कार के बाद राजा दशरथ ने आग्रह किया कि जो शुभारंभ है वो हमारे कुल गुरु महाराजा वशिष्ठ ही करेंगे। तो महाराजा वशिष्ठ ने रघुकुल इक्ष्वाकु कुल के और उनके पूर्वजों के महिमा के बारे में राजा जनक को जानकारी दी। इस प्रकार राजा जनक ने भी अपने कुल का परिचय दिया कि वह निमि नामक शेष राजा के मिथिल पुत्र थे और उनके पुत्र राजा जनक हुए और तब से हर एक राजा जो है वो जनक ही कहलाते हैं। उस समय विवाह के समय इस तरह दो कुलों को आपस में पूर्ण परिचय देना आवश्यक था। तो दोनों कुलों का आपस में परिचय हुआ और उन्होंने इस तरह से उन्होंने कहा राजा जनक ने कहा कि प्रभु आज मघा नक्षत्र है और तीसरे दिन की उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मैं अपनी सीता और साथ-साथ अपनी दूसरी बेटी उर्मिला को भी आपको सौंपने का प्रबंध कर रहा हूँ। इस पर महर्षि वशिष्ठ विश्वामित्र बोले कि इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही महाबली राजवंश है और इनमें संबंध स्थापित होने जा रहा है। तो क्यों ना जो राजा कुशध्वज थे, जो राजा जनक के दूसरे भाई थे, उनकी भी दो पुत्रियों के साथ भरत और शत्रुघ्न का लगन करा दिया जाए। वशिष्ठ जी की सहमति से दोनों राजाओं ने प्रसन्न चित्त से चारों राजकुमारों और चारों राजकुमारी की विवाह की तैयारी शुरू कर दी। इधर दशरथ जी ने भी विवाह के लिए जरूरी नांदी मुख श्राद्ध व कई लाख गौ दानों का दान करके पुत्रों के मंगल की कामना की। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। कुछ छूटा तो नहीं। इसके बाद सुसज्जित सुगंधित विधि पूर्वक जो एक जो उनकी बनाई हुई थी पूरी राजा जनक की बनाई हुई वरमाला के लिए जो मंडप वगैरह बनाया गया था उसकी सुजज्जा, उनकी खूबसूरती, उसके बारे में वर्णन किया गया है कि वो किस तरह से रत्नों से जड़ित और सोने के उससे जड़ित खंभों से बनी हुई थी। राजा जनक ने सीता का श्री राम के साथ, उर्मिला का लक्ष्मण के साथ, मांडवी का भरत के साथ और श्रुत कृतिका का हाथ शत्रुघ्न के हाथ में देकर शहनाई बाजों और गाजों के साथ अग्नि की 3 बार परिक्रमा की और विधिवत अपनी कन्याओं का दान किया। विवाह कार्य पूर्ण हुआ। वहीं विवाह स्थल पर केकई राज अब केकई राज महाराजा दशरथ के समधियाना था, मतलब महारानी केकई का मायका था। वहां से जो थे उनके जो वहां के राजा थे केकई राज, जब उन्हें पता चला कि इस तरह से मेरे भांजे यानी कि भरत और बाकी सब राजा राम लक्ष्मण शत्रुघ्न के विवाह होने जा रहा है, तो वह अयोध्या ना पहुंचकर सीधा मिथिलापुर पहुंच गए कि मैं अभी अपने भांजों की विवाह कार्य में बैठूंगा। उन केकई राज का नाम था युधाजीत। उन्होंने अपने भांजे का विवाह देखा और वह बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें अपना आदर सत्कार भी राजा जनक ने उचित तरीके से दिया। प्रातः मिथिला नरेश ने जब अपनी सभी पुत्रियों के साथ गहने, सैनिक, घोड़े, हाथी, दास दासियां उनके साथ विदा किया, तो राजा जो दशरथ थे उन्होंने हाथ जोड़कर और सर को झुकाकर दान लिया कि उन्होंने कहा कि आप दान देने वाले हैं, मैं दान ग्रहण करने वाला हूँ। आपने अपनी कन्या रूपी पुत्रियों को मुझे दान में दिया है, मैं अहोभाग्य हूँ। इस तरह के शब्द राजा दशरथ ने राजा जनक से कहे। कुछ समय के जब वह लोग लेकर अपने चारों पुत्रियों, अपनी पुत्र वधुओं और पुत्रों के साथ रास्ते में बारात लेकर वापिस जा रहे थे, अयोध्या की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में भयंकर पक्षी आवाज करने लगे और कुछ मृग जो थे वो दाहिनी ओर दौड़ने लगे। इस तरह के अपशकुन देखकर राजा दशरथ थोड़ा घबरा गए। उन्होंने मुनिगणों से विचार विमर्श किया कि इस तरह के अपशकुन क्यों हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये जो भयंकर पक्षी हैं कुछ अपशकुन की आवाज कर रहे हैं, पर जो मृग हैं वो दाहिनी ओर से जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि अपशकुन टल रहा है। तभी तेज आंधी के बीच में भृग भृग कुल नंदन जगदनी कुमार परशुराम आते हुए दिखाई दिए। उन सारे महान ऋषियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई
कि वह भी बहुत क्रोधित स्वभाव के थे, परशुराम जी भी थे। तो उन्होंने परशुराम जी का, लेकिन फिर भी परशुराम जी का विधिवत स्वागत किया। परशुराम जी ने किसी स्वागत पे, किसी पे कोई ध्यान नहीं दिया और वह सीधा श्री राम जी के पास गए और उन्होंने बोला, मैंने सुना रघुकुल नंदन कि तुमने भगवान शिव का प्रत्यंचा चढ़ाने तो छोड़ो, तुमने उसको बीच में से ही तोड़ दिया। तो मैं ऐसे पराक्रमी पुरुष को जरा देखना चाहता हूँ। अब मैं अपने सामने, ये मेरे साथ दूसरा धनुष है, जो कि वैष्णव धनुष है, जिसे श्री स्वयं विष्णु जी ने मेरे पिता को दिया था। अगर तुम इतने ही पराक्रमी हो, तो मुझे नहीं, मतलब उन्होंने सोचा कि मुझे नहीं पता तुमने किस तरह से कर दिया शिव का धनुष, जिसको कोई हिला भी नहीं पाए। तो अगर तुम इतने पराक्रमी हो, तो ये जो विष्णु जी का धनुष है, जरा इसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ और मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। यह सुनकर श्री राम ने कहा कि मैंने आपके गुणों के बारे में बहुत सुन रखा है, साथ ही आपके क्षत्रिय वर्ण को संहार करने की कथा भी सुनी है कि आपने क्योंकि परशुराम जी ने अपने पिता का वध का बदला लेने के लिए संपूर्ण क्षत्रिय धर्म को नाश करने की प्रतिज्ञा ली थी। तब उन्होंने कहा कि पर मैं आपकी सब सब बातों से, आपकी सब तरह से परिचित हूँ, पर यहाँ पर मेरे समक्ष बहुत सारे मेरे गुणी देवता खड़े हैं। आप खुद इतने बड़े महान ऋषि हैं। मैं आपके सामने विनीत होने के कारण, आपके सबके विनीत होने के कारण मैं आपको कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पराक्रमहीन हूँ या असमर्थ हूँ। तो आप इस तरह ना जाने, मैं सिर्फ एक बड़े लोगों को आदर देने के मारे शांत खड़ा हूँ। इस इतना कहते हुए श्री राम जी ने उस विष्णु ध्वज के धनुष की भी प्रत्यंचा चढ़ा दी और उसके तेज से जो परशुराम जी हैं वो वीर्यहीन और तेजहीन हो गए और बाण छोड़ने की प्रार्थना करने लगे। जब देवताओं और महर्षि और सब गणमान्यों की प्रार्थना के साथ महाराज जो है श्री राम ने उन्हें श्री राम को शांत किया गया और फिर जो परशुराम जी हैं वह भी गदगद होकर और महेंद्र पर्वत पे चले गए। इस तरह के जितने अपशकुन चारों तरफ से हो रहे थे, वे अपशकुन अपने आप ही अचानक शांत हो गए और श्री राम की जय जयकार होने लगी। इधर जो राजा दशरथ हैं वो अपनी पुत्र और पुत्र वधुओं के साथ अयोध्या पहुंचे। सब लोग अलंकृत, सारी जो जो मार्ग थे वो सुसज्जित थे। चारों तरफ फूल मालाओं से, स्वर्ण से उसको लादा गया था। जब वो अयोध्या नगरी पहुंचे तो सारी रानियों ने बहुओं का मंगल गान किया और देवताओं आदि का पूजन किया। सारे सब सब रीति रिवाज पूरी तरह से निभाए गए बहुओं के और पुत्रों की स्वागत के लिए। और इसके बाद बस शांति से कुछ दिन बीतने लगे और सारे राजकुमार अपने पिता की सेवा करने लगे। कुछ दिन बाद राजा दशरथ ने जो जो केकई के राजा थे, आए थे, युधाजित जो आए थे, भरत के मामा, उनके उनको कहा कि युधाजित ने कहा कि मुझे अब आए हुए बहुत टाइम हो गया, बहुत समय हो गया, तो आप मुझे भरत को और शत्रुघ्न को अपने साथ ले जाने की आज्ञा दीजिए। कुछ दिन वो अपने नानी के घर रह आएंगे। तो राजा दशरथ ने भी उन्हें आज्ञा दी। तो इस तरह से जो भरत हैं और शत्रुघ्न है वो अपने मामा के साथ केकई देश को चल पड़े और इधर जो राजा श्री राम हैं वो अपने पिता की सेवा, दोनों राजकुमार राजा राम भी और लक्ष्मण जी भी अपने पिता की सेवा करने लगे और अपने प्रजा के हित के कार्य करने लगे। श्री राम जो हैं वो अपने गुणवान, श्री राम साथ साथ अपने पिता की सेवा के साथ साथ हर उस काम को करते थे जिससे उनके माता पिता को सुख मिले और वो हर तरह की आज्ञा प्रदान करते थे, लेकिन साथ में ही वो अपना पति धर्म भी पूर्ण तरह से निभाते थे। वो सीता के गुणगान की भी वो करते थे और उनकी निरंतर सराहना करते थे और इस तरह से अपने सीता के साथ अपने अयोध्या में विहार करने लगे। तो आज यहाँ तक का बाल कांड है पूरा, जिसमें हमने आज शुरू से लेके कि किस तरह से राजा दशरथ ने पुत्रों के लिए यज्ञ किया और उसके बाद राक्षसों का संहार करते हुए और किस तरह से सीता का श्री राम जी ने वरण किया और किस तरह से वो अपने पुत्र धर्म, राज धर्म और पति धर्म के बीच में सामंजस्य बिठाते हुए किस तरह से अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगे थे।
थैंक यू अंजू, इट वाज रियली रियली नाइस। और लास्ट में जो जिस्ट तुमने दी है बहुत ही अच्छी तरह दी है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, इफ यू मे परमिट मी, कि बाल कांड में हमें थ्रू आउट कि हमें अपने बड़ों से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपना गुरु, अपना अपने पिता, अपने पुत्र, अपनी पुत्र वधू, इन सब से हमारा क्या व्यवहार रहना चाहिए, कौन किसको कैसा स्थान देना है, उसके अकॉर्डिंगली हमारे गुरु हमारे माँ बाप से भी ऊपर हैं। तो पूरे बालकांड में इस तरह का हमें जगह जगह पे वर्णन किया गया है कि हमें आदर सम्मान, जैसे दशरथ जी ने भी सब नरेशों को, सब ऋषि मुनि को बुलाया था, फिर उनके स्टेटस के, उनके हिसाब से वो चले कि जो सबसे ऊपर है तो उसको सबसे पहले उन्होंने आदर सम्मान से बुलाया और वो खुद गए, या सुमित वो गए, उनके मंत्री गए, खुद बुलाने गए स्टेटस के। आपको हमें हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बहुत जरूरी है कि हम बड़ों को छोटों को किस तरह से हमारा व्यवहार रहना चाहिए। ये नहीं है कि छोटों को हमें आदर नहीं देना, बट छोटों का आदर है, पर उसकी एक पैड़ी, हर हर जने का एक अपना स्थान है, वो देना चाहिए। विश्वामित्र से डर के उन्होंने एक बारी तो उनको, मतलब विश्वामित्र ने राम जी को मांग लिया तो वो डर भी गया एज अ फादर, बट राजा के रूप में वो बड़े इंसान हैं, तो उनको राजा का कर्तव्य पहले निभाना है, देन द पिता का कर्तव्य। तो बाल कांड में हमें जगह जगह ये चीजें सिखाई जा रही हैं कि आज मैं अगर स्कूल में एक टीचर हूँ तो मेरा एक टीचर का कर्तव्य पहले है देन अ मदर, तो ऐसे ही राजा का कर्तव्य पहले है देन अ फादर। तो यही चीज हमें बालकांड में जगह जगह पे, और किसको क्या कहाँ से उन्होंने, विश्वामित्र ने, कहा तो वो रॉयल फैमिली से थे और कहा उन्हें वो लगा कि मुझे तो ब्रह्म ऋषि बनना ही बनना है। तो ये सब जो व्याख्याएं हैं, स्टोरी तो हमें सबको पता है रामायण की, लेकिन ये जो बातें हैं हमें अंदर की पता चलती हैं, जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे सुनेंगे नहीं तब तक नहीं समझ में आती। अब किसी ने लिखा है, कामनी जी ने, आई लाइक द रिस्पेक्ट गिवन टू राजा जनक बाय किंग दशरथ। हाँ जी, देखिए आज हम कहते हैं लड़की दे रहे हैं तो बोलते जी दहेज की प्रथा हो गई जी, लड़की के साथ दे दो, लेकिन कन्यादान से बड़ा दान कोई नहीं। आज भी हम लोगों के यहाँ जब भी फेरे होते हैं हम उसमें कहते हैं कन्यादान। तो चाहे जैसे भी हमारी सोसाइटी ने कर लिया है जो भी रवैया, लेकिन जो कन्यादान है वो सबसे बड़ा दान है। अपने आप अपने अंग का हिस्सा, माँ से पूछिए, अपने अंग का हिस्सा वो दूसरे के घर भेज रही है, तो उससे बड़ा दान नहीं है। और जनक जी के आगे दशरथ जी का सर झुकाना, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो और किसी को जब कुछ, जब राजा जनक ने कहा कि मैं अपना कन्या रूपी रत्न आपको दान दे रहा हूँ, तो राजा दशरथ का झुककर ये कहना कि आप दान देने वाले तो मुझसे बहुत बड़े हो गए, आप मेरी इच्छा क्या पूछते हैं? हाँ, आप अपनी इच्छा से जैसा है आप मुझे दीजिए, मैं तो खुद ही आपके सामने एक भिक्षा मात्र खड़ा हूँ। तो और किसी को कुछ, जिनके कुछ सोच रहे हैं या कुछ समझ रहे हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट एनी वन ऑफ यू वांट्स टू ऐड समथिंग टू इट। आशिमा जी। आशिमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लो। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, इससे हमें दो चीज क्लियर हुई कि एक तो स्वयंवर, हम हमेशा कहते हैं कि सीता जी का स्वयंवर हुआ था, वो इसमें नहीं पता चला कि स्वयंवर नहीं हुआ, राजा पहले ही जा चुके थे। इसमें श्री राम ही आए थे सिर्फ विश्वामित्र जी के साथ। और दूसरा जो है, हम देखते हैं कि जब परशुराम जी आते हैं गुस्से में, जब धनुष तोड़ देते हैं राम जी, तो फिर उसमें ये होता है कि सब जगह यही दिखाया जाता है कि लक्ष्मण जी राम जी की तरफ से संवाद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें हमें क्लियर हुआ कि यहाँ पर संवाद सिर्फ राम जी ही करते हैं और बड़ी मान मान मर्यादा, उनको मान सम्मान के बहुत ही साथ ही जवाब देते हैं, विनम्र रूप से, नम्र उन्होंने रूप पहले से। ये इज्जत कहा कि देते मेरे हुए। महर्षि, मेरे जो गुरु गणमान्य व्यक्ति मेरे साथ खड़े हैं और आप खुद भी इतने बड़े ऋषि हैं, तो मैं आपकी अगर किसी तरह से अवहेलना आपकी बात की नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ।
हाँ, बस यही है कि जरूरी नहीं है जो आदमी अपना आवाज ऊंची नहीं करे या आपकी जवाब नहीं दे कि वो कमजोर है या उसको पता नहीं है। कितनी बड़ी शिक्षा है। आज हम किसी से बैर नहीं लेना चाहते, आप मुझे 4 बातें बोल रहे हो और मैं चुपचाप निकल जाऊं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को अंदर में मुझे बुरा नहीं लगा या मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकती। इट इज जस्ट टू कीप काम एंड पीस, दैट्स ऑल। तो ये तो देखो हमारी जो जितनी भी रामलीलाएं होती है ना, उसमें दिखाते हैं हमेशा लक्ष्मण जी गुस्से में आके परशुराम जी से संवाद करते हैं। तो ये हो सकता है रामायण में फर्क हो। हम वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं, इसमें इस चीज का कोई जिक्र नहीं है। हो सकता है दूसरी रामायण में इस चीज का जिक्र हो। तो क्योंकि आज हम वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं, तो देखिए हमारा कितना ओपन माइंड हुआ कि सीता जी ना तो पूरे उसमें आई महल में कि सबको देखा, कितने किंग्स बैठे थे, कितने नरेश इधर उधर के बैठे थे, बट जनक जी को जैसे ही खबर मिली कि बाहर दशरथ नंदन राम जी आए हुए हैं, लक्ष्मण जी आए, वो खुद उनको उनके स्वागत के लिए चले गए। जो हमारे यहाँ रामलीला दिखाई जाती है, वहां कहीं पे भी इस चीज का कोई जिक्र नहीं है। वेरी वेल पॉइंटेड अशिमा जी। और किसी को और कुछ एक कहना है? चीज और थी इसमें हाँ कि जी। परशुराम जी को उन्होंने इतना महान दिखाया, तो कहते हैं कि उन्होंने 7 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था और उन्होंने अपनी पूरी पृथ्वी दान कर दी थी। इसलिए वो उस पृथ्वी को छोड़कर महेंद्र पर्वत पर रहे जाकर। तो जब राम जी ने बोला कि मैं आपकी अगर शक्ति नष्ट कर देता हूँ कि आप कभी भी कहीं भी आ जाते हो, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मत करिए, क्योंकि मैं पृथ्वी दान कर चुका हूँ, तो मैं पृथ्वी पर नहीं रह सकता, तो मैं महेंद्र पर्वत पर ही जाना चाहता हूँ। तो वो फिर इसलिए भी वो राम जी को प्रणाम करते हैं और विष्णु का स्वरूप मानते हैं। अच्छा, और किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ अपना तथ्य या हाँ, कुछ एक बोलना है? मिनट। वाल्मीकि रामायण जो है वो रामायण घटने से पहले लिखी गई थी, और जो हाँ जी। तुलसीदास रामायण है वो घटने के बाद लिखी गई थी। आपका तो जो शुभ नाम कौन बोल रहे हैं? अंजलि गुप्ता। आप अपना मैं वीडियो आपके ऑन साथ करेंगी? हूँ। मैं हाँ साड़ी जी। चैलेंज मेंबर नहीं हूँ, मुझे उन्होंने भेजा हुआ था तो मैं सुनती रहती हूँ कोई आपके नहीं, कोई प्रोग्राम। नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसमें सबको ऑल आर वेलकम। तो आप तो देखिए, वाल्मीकि रामायण रामायण घटने से पहले लिखी गई थी, हाँ जी। इसलिए उसमें और उनकी रामायण में थोड़ा फर्क इसलिए भी है क्योंकि हाँ नहीं, उन्होंने मैं हाँ, वी आर नॉट सेइंग कि फर्क नहीं है। हम इसी बात से सहमत हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं और जो रामलीलाएं होती हैं उनमें फर्क इसी वजह से होगा कि हम वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं और वो किसी और लिखी हुई रामायण का पार्ट है। तो हम ना उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करें, जो हम नहीं पढ़ाई। कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए फर्क है भी क्योंकि हाँ, उन्होंने घटनाएं होने से पहले लिखा था और उन्होंने घटनाएं होने के बाद की लिखा, तो बात हो लिखा सकता है। है। और वैसे भी देखे ना, हम आज 4 बातें करते हैं तो वो 4 की 8 बन के निकलती हैं। तो हाँ, ऐसे ही होता है। और जैसे वाल्मीकि रामायण पहले लिखी गई और उसके बाद जिसने अपना जैसा सोचा वैसा उसको लिखा। तो घटित होने के बाद जिस तरह से लिखा गया या घटित होने से पहले, बट मेरे को इस बात की बहुत खुशी है, आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। और आप में से कौन अगले सेशन के लिए आगे आना चाहेगा? आई वुड लव टू हियर। अब देख लीजिए, कोई नहीं करेगा तो मैं कर लूंगी। ओके। अच्छा, कामनी जी कह रही है मुझे पता नहीं था कि वाल्मीकि रामायण घटित होने से पहले लिखी गई थी। तो कामनी जी, हम लोग सब ना खुद पढ़ रहे हैं और मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था। मैंने भी खुद अभी पुस्तक पढ़नी शुरू की है थोड़े दिन पहले ही। तो मेरी भी बहुत कम नॉलेज है, बट थैंक्स टू व्हाटएवर वी आर डूइंग एट देवदीप्ति कि जब हम सीता जी उनके आश्रम में गई थी ना, जब उनको वनवास दिया गया था, तो वहां पर जब ये लव कुश के साथ हुआ था तो वाल्मीकि जी ने बोला था कि ये मेरी रामायण में नहीं था, ये फर्क हो रहा है। अच्छा, अभी हम वहां तक पहुंचेंगे, उस एपिसोड संदर्भ में पहुंचेंगे है। तो जरूर उसकी टिप्पणी करी जाएगी। तो वेलकम तो कामिनी ये दीदी, आपके लिए वेलकम। आप, मुझे लगता है आप बहुत एंजॉय करोगे इस स्वाध्याय क्लब को। मैंने इसीलिए आपको लिंक भेजा था। कामनी जी मेरी मामी जी भी हैं। हाँ, तो और मेरी तो इंस्पिरेशन भी है मेरी। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों में से किसी से भी अदर देन आशिमा एंड अंजू, हु वांट्स टू कम अप विद द नेक्स्ट सेशन, और हम कहाँ पारुल, तक करेंगे अंजू? पारुल। 22 सर्ग तक कर सकते हैं। हाँ, 22 सर्ग पता तक कर सकते हैं। मैंने ना 70 इसको पढ़ा, लेकिन ना ये एक बार में मैं नहीं समझ सकती क्योंकि मैंने कभी वाल्मीकि रामायण के ABCD भी नहीं पता थी। और मैं तो अभी तो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू, और मैं नहीं चाहती कुछ भी गलत हो
और या अच्छा, मैं वो हो, इसमें तो एक चीज जो ऐड करना चाहूंगी। हाँ। अंजू, तुम्हारा बहुत अच्छा सिनॉप्सिस था, बट मैं उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालना चाह रही हूँ कि हम जो कथाओं के अंदर कथा है, जैसे हमने यहाँ वशिष्ठ जी के बारे में बताया, तो पहले आप किस्सा करो, किस्से को करो कि ये ऐसे हुआ, लेकिन वशिष्ठ जी का ये था, तो फिर वशिष्ठ जी की कहानी करो। क्या होता है जब हम कहानी के अंदर कहानी करके करते करते हैं ना, तो आपने पहले रामायण की कहानी करी, फिर वशिष्ठ जी की कहानी करो उसके साथ, कि वशिष्ठ जी वहां आए, वो अपने आप को ये कहते थे, तो क्यों पर कहते वो थे? इस तरह से हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने इस तरह से ना थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो और 2-3 इंटरेस्टिंग बन सर्ग जाएगा। को कंबाइन करके उसको स्टोरी की इस तरह से करा कि हर एक को क्लियर हो सके कि हाँ, नहीं वो वशिष्ठ मैं जी। थोड़ा सा आई टेल यू, मैं बताऊंगी, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे ना, थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा हम सबके लिए। और कौन आ गया? शीला जी, आप करोगी? सो आई थिंक अंजू या अशिमा जी को ही लेना पड़ेगा। अशिमा जी कर रही हैं आज। हवन कराया था, कौन से मुनि थे जिनकी वाइफ का नाम था शोभा? जिनकी वाइफ का नाम शोभा था? जिन्होंने महायज्ञ कराया था, अश्वमेध यज्ञ। श्रृंग यंग श्रृंग हाँ, ऋषि श्रृंग ऋषिशृंग, ऋषि हाँ, श्रृंग। तो हाँ, उनकी ऋषि श्रृंग। कहानी अलग है, विश्वामित्र की अलग है, ऋषि वशिष्ठ की अलग है, कपिल और मुनि की अलग जनक है, गौतम कुमारियों मुनि की की अलग अलग। अलग कहानियां हैं। अभी आपको आगे आगे जनक कुमारियों की भी कहानी अलग, अब उनको जनक कुमारी क्यों कहते हैं या धरती माँ क्यों कहते हैं, इन सबके जो भी उनके प्रायवाची शब्द हैं, पूरी रामायण या शास्त्रों में, महाभारत में जितने प्रायवाची शब्द हैं, सबके पीछे एक स्टोरी है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द करेक्टर वी मस्ट नो ऑल द स्टोरीज। तो जिस तरह से आज अंजू ने विश्वामित्र के बारे में बताया, या हमें सबको पता है कि अहिल्या को पांव लगाया था राम जी ने, तो वो स्टैचू, वो पत्थर से जीवित हो गई। बट आज क्या बताया अंजू ने कि वो अदृश्य थी, काम करती थी, लेकिन जब उन्होंने राम जी की सेवा करी तो उनको वापस से मनुष्य रूप मिल गया। तो देखिए ये सब चीजें हमें एक स्टोरी के अंदर एक स्टोरी, और उसमें भी एक लेसन है। तो वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ यू। तो अशिमा जी ये बताइए अगला कहाँ से कहाँ तक करना है? आज हमने सर्ग 70 तक किया है ना? अयोध्या कांड स्टार्ट हो गया आगे। अच्छा, तो अयोध्या कांड में हम कहाँ तक करेंगे? इसमें हम 22 सर्ग तक कर सकते हैं, 299 पेज तक। पेज नंबर 299। 299। सो अयोध्या कांड पे आ गए हम। अब अयोध्या कांड शुरू होगा। तो बाल कांड में अभी हमने देखा कि किस तरह से बच्चे बड़े हुए, शादी की बात कर रहे हैं, लेकिन राजा दशरथ उनको उसमें फील्ड में नहीं जाने को तैयार है। बोले मैं बच्चों की शादी कर सकता हूँ, लेकिन अभी उन्हें भेज नहीं सकते। इतना उनको अपने बच्चों से प्यार, अपने बेटे से प्यार। तो हम सबको भी अपने बच्चों से प्यार है। तो कल का सेशन ना भूलिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए कहानियां कुछ नहीं, कुछ पुरानी, हमारे सारे पुराणों या में से या शास्त्रों में से ली गई हैं, और अभी हम पंचतंत्र की कहानियां कवर कर रहे हैं। तो कल के सेशन है 1 बजे, और कल की स्टोरी टेलिंग मैं ले रही हूँ, सपना जी नहीं है यहाँ पे। तो आई विल टेक द स्टोरी टेलिंग सेशन टुमारो। और हमारा नेक्स्ट सेशन अदर देन दिस कल लेक है, कल एक हमारा तंबोला भी है देवदीदी। जस्ट फॉर द देवदीतीज है, ठीक है। सो वील सी एवरीवन टुमारो एट 1 o'clock एंड देन एट 4 o'clock। सो उसी देवदीती फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए और हम अच्छे बच्चों की तरह पढ़ के आइए, और ट्राई एंड बी द नरेटर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। There's something wrong with the